नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय सैनी है। आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, ये मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किन सोर्सेज से आप डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हैं, मान लो, सॉरी ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फेल हो जाते हैं, अगर कॉन्टैक्ट आपको नहीं मिलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं बना पाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप खुद भी डायरेक्ट माल डाल सकते हैं मार्केट में। और इस पर मैं जो आप डायरेक्ट माल डालेंगे मार्केट में, इस पर एक अलग से एक मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर की एक लिस्ट बनाएंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एक क्राइटेरिया बताया था, वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्राइटेरिया और दूंगा जिनसे आप उसको फाइनलाइज करते टाइम उनसे बात करेंगे और वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है तो उसको उसी वक्त आप फाइनलाइज कर दो और उस डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर दो। और बिल्कुल भी जल्दी मत करना मेरे दोस्त, जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको बस नहीं पकड़नी है, तो बिल्कुल जल्दी मत करना इसमें। और हमारी वीडियोज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है मंथली सेल्स। आपको उससे पूछना है कि वो आपको कितनी मंथ की सेल दे देगा। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है तो वो आपको नहीं बता पाएगा, ये नेचुरल है, वो नहीं बता पाएगा। बट एक दो मंथ में आपको पता चल जाएगा, आप उससे काम स्टार्ट करते हैं तो वो कितनी सेल आपको फर्दर आगे दे सकता है। बट आपका प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में है तो आपको अप्रोक्स वो एक आइडिया दे देगा कि मैं इतनी सेल मंथ में आपको दे दूंगा। उसके बाद उससे पूछिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स वो कितने की देगा। प्राइमरी का मतलब यही कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बिल किया, तो मान लो 1 लाख का माल बेचा तो वो प्राइमरी हो गई। फिर सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को कितने का माल बेचा। मान लो उसने 1.5 लाख का माल बेचा, 2 लाख का, 50,000 का, वो सेकेंडरी हो गई। तो उससे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पूछिए। दूसरी बात ये, हमेशा प्राइमरी ज़्यादा करवाइए। मान लो वो 1 लाख की सेकेंडरी करता है तो 1.5 लाख की आप प्राइमरी कीजिए, क्योंकि उसके गोडाउन में माल भी तो अवेलेबल होना चाहिए। हर टाइम आपका माल अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम इन्हें एक फिगर की टर्म्स में ना देखूं तो एटलीस्ट सारे एसक्यू के एक एक कार्टन होने चाहिए। एसक्यू का मतलब क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सरसों के तेल की, तो उसमें 500 लीटर 5 लीटर की पैकिंग करते हैं, 1 लीटर की पैकिंग करते हैं, 500 ml की पैकिंग करते हैं। तो ये 3 एसक्यू हो गए अलग अलग। इन तीनों के एक एक कार्टन उसके गोडाउन में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। अब आपके 10 से 12 एसक्यू हैं तो 10 से 12 कार्टन उसके गोडाउन में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। आपका स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉक ही वहाँ पे कम है, कोई भी एसक्यू वहाँ पे कम है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट टर्म्स। अब देखिए, जो फंड्स होते हैं ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका मेजर रोल होता है क्योंकि ये पूरी साइकिल को इफेक्ट करते हैं, पूरी साइकिल को चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक और आगे एंड यूज़र भी। अगर एंड यूज़र पैसा नहीं देगा रिटेलर को तो रिटेलर काम क्या करेगा? फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या देगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को क्या देगा? तो पूरी साइकिल पैसों से ही चलती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उससे कैश में काम करें, वो आपको एडवांस दे और फिर आपका माल जाए। अब इसके बदले अगर आप उसको कुछ सपोर्ट भी देते हैं तो सपोर्ट ज़रूर दीजिए और कोशिश कीजिए एडवांस में काम कीजिए। वो क्या सपोर्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है और आप उसको अगर वो आपसे उधार मांगता है तो आपको क्या करना है? आपको उससे पीडीसी लेना है। पीडीसी का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक। मान लीजिए आज 4 तारीख है, 4 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने आज बिलिंग की और 1 महीने की उसने उधारी मांगी, तो आपने क्या किया? 4 अप्रैल का उससे एक चेक ले लिया कि 4 अप्रैल को मैं ये चेक डाल दूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा। इससे क्या है, वो थोड़ा सीरियस रहेगा और वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, आपको लटकाएगा नहीं। ठीक है। अगर वो इसके लिए भी मना कर देता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो आपको आने वाले टाइम में लटकाएगा। पेमेंट मारेगा नहीं बट आपको इतना लटका देगा कि आप परेशान हो जाओगे। ये काम बिल्कुल मत करना। पीडीसी के लिए मना कर दे तो डिस्ट्रीब्यूटर पर कांटा मार देना। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरी सिटी में है, दूसरे स्टेट में है, जहाँ आप महीने में 1 बार जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं मैक्सिमम, तो उस सिचुएशन में उससे एटलीस्ट 2 सिक्योरिटी चेक ले लीजिए, ब्लैंक चेक। वो इसलिए होता है कि वो कभी इन फ्यूचर पेमेंट डिले करता है तो आप उसको बोल सकते हो, आप उसको थोड़ा डरा सकते हो। कहने की बातें होती हैं कि मैं ये चेक लगा दूंगा, तो वो थोड़ा सीरियस हो जाएगा उस चीज़ को लेके। या फिर एट दी एंड जब आप बिजनेस उसके साथ वाइंड अप करते हो किसी भी रीज़न से, या फिर वो पेमेंट में डिले करता है या कोई और डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आपके पास सिक्योरिटी चेक रहते हैं तो आप अपने आप को सेव कर लेते हो। वो इसलिए
क्योंकि आप वो चेक बाउंस करा सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूटर के मन में भी ये हमेशा रहेगा कि उनके पास मेरे 2 ब्लैंक चेक है, इससे कोई ना कोई लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये काम करने को कुछ तरीके हैं और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए एटलीस्ट 2 सिक्योरिटी चेक्स तो आप लेके रखिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि सपोर्ट, अब ये सपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर से क्लियर कर लीजिए कि आप क्या क्या सपोर्ट उसको दे सकते हैं। आप उसको सेल्समैन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये बात कर लीजिए। गोडाउन का रेंट अगर आप उसको देना चाहते हैं, हाफ देना चाहते हैं, पूरा देना चाहते हैं, ये भी उससे डिस्कस कर लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मान लो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आप थोड़ा दूर माल सप्लाई करता है, मान लो दूसरी मार्केट में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और उसे ही सप्लाई करना है, तो उस सिचुएशन में आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दे सकते हो, कंपनियां देती भी हैं। अगर आपको ये सारे सपोर्ट उसको देते हो तो आप उससे आप एडवांस की डिमांड कर सकते हो, और यहाँ आप स्ट्रांग हो जाते हो। ये सारे सपोर्ट दोगे तो आप उससे एडवांस मांगोगे और वो आपको देगा भी। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देते हो उसको, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हो। एक एक्स्ट्रा मार्जिन का उसे उसको दिखा सकते हो कि तुम भी कमाओ। और सबसे पहली बात कि जब तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कमाएगा तो आप भी नहीं कमाओगे। हमेशा वो कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, ये आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। वो खुश नहीं रहेगा तो आप भी कभी खुश नहीं रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम्स। कौन कौन सी स्कीम्स आप उसको देते हो। अब स्कीम्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कीम्स आ गई हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको डिटेल में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स पे और प्राइमरी सेकेंडरी स्कीम्स पे। ये क्या है, सेल्स को बूस्ट करती है। प्राइमरी सेल स्कीम्स वो होती हैं जो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो। मान लो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हो कि 2 लाख का माल बेचो या 2 लाख का माल परचेज करो, तो इतने 2000 का माल आपको इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। सेम सेकेंडरी स्कीम्स होती हैं जो रिटेलर्स के लिए होती हैं, वो भी आप अपनी तरफ से देते हो कि कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दे देते हो और कूपन्स लगा देते हो। उसमें बुक माई शो का कूपन लगा दिया, कुछ लगा दिया हमने कस्टमर्स के लिए लगा दिया, तो वो सेकेंडरी स्कीम्स में ही गिना जाता है। और ये सारी स्कीम्स भी आपको कहीं ना कहीं एडवांस में काम करने के लिए हेल्प करेगी। अब आते हैं हम रिटर्न डैमेजेस और क्लेम्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूँगा मैं इसे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इग्नोर कर देती हैं। वो सिर्फ माल बेचने में लगी रहती है, एम्प्लॉय माल ठोकने में लगा रहता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और इस वजह से ही बड़ी बड़ी कंपनियां नीचे भी आ जाती हैं और एक छोटी कंपनी ऊपर भी चली जाती हैं। इससे क्या होता है, रिटर्न जो मार्केट से रिटर्न उठ के आता है उसे आप टाइमली लीजिए, मंथ के अंदर उसको लीजिए और उसको CN बना के दीजिए। डैमेजेस जो भी ट्रांसपोर्टेशन में हो गया या फिर रिटेलर के पास रख के डैमेज हो गया, एक्सपायर हो गया माल, वो उससे टाइमली लीजिए, मंथली लीजिए और उसको अगले महीने में CN में उसको एडजस्ट कीजिए। क्लेम्स जो हो गए, मान लो कोई रिटेलर उससे बल्क में माल लेता है, 15 कार्टून 20 कार्टून, उसके अलग से रेट जाते हैं। और ऐसा होता है क्योंकि आजकल हमने देखा हुआ सुपरमार्केट वगैरह इतने हैं, तो ये बिग क्वांटिटी में माल लेते हैं, तो इनको एक अलग से मार्जिन जाते हैं। तो वो जो क्लेम्स है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बना के देती है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, ये टाइम पे होनी चाहिए। अगर टाइम पे नहीं होगी ना तो डिस्ट्रीब्यूटर आपका चिढ़ जाएगा, वो इंटरेस्ट खो देगा। वो हमेशा ये बोलेगा कि कंपनी मेरे पैसे के बारे में सोचती नहीं है, हमेशा अपने पैसों के बारे में सोचती है, उसे अपनी पड़ी है। तो ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने देखा है। तो अगर आप इन पे फोकस करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करने में ये बहुत हेल्प करेगा। इन पॉइंट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना कभी भी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा मैं आपको लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ बातें आपसे करता हूँ, बट वो लीस्ट कभी भी नहीं होती हैं, वो बातें कमज़ोर कभी भी नहीं होती हैं। ये एक बहुत बेसिक बातें हैं जो हम कर तो लेते हैं बट इसको निभाते नहीं हैं कभी भी। तो हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एम्प्लॉयज़ की तरह देखें। वो एक तरीके से आपके इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, आपके हेल्पिंग हैंड है, क्योंकि वो आपके ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपका माल बेच रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं, बट आने वाले 10 साल में 15 साल में जो आपका एक ब्रांड निकल के आएगा, आप बोलोगे मैंने मार्केटिंग की, इतना पैसा खर्चा, मैंने एम्प्लॉयज़ रखे, मैंने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की है, मैंने पैम्फलेट बांटे हैं, मैंने पोस्टर्स लगवाए हैं। इन सब के साथ साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उसने भी आपके ब्रांड बिल्ड करने में बहुत हेल्प की है। तो अगर वो ग्रो करेगा तभी आप ग्रो करेंगे, और अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो आप भी ग्रो नहीं करेंगे। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसे खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाओगे, आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, जो मैं परसों लेके आऊँगा,
कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेंटेन कैसे करना है, उनके साथ काम कैसे करना है, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो कैसे रिजॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।